नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में आपके लिए रीजनिंग लेकर आया हूं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको दिशा परीक्षण पढ़ाया था और आज भाग 2 की बात करते हैं हम। तो भैया आज भाग 2 में हम पढ़ाएंगे आपको कि दिशा में परिवर्तन। ठीक है भैया, तो क्लास शुरू करने से पहले एक बार हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए और भैया जो व्यक्ति नए हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो और भैया जिसने बेल आइकन नहीं दबाया तो एक बार बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। ठीक है, मैं करता हूँ सवाल। भैया देखो, यदि पूर्व को दक्षिण कहा जाए, यदि पूर्व को दक्षिण कहा जाए और दक्षिण पश्चिम को उत्तर पश्चिम कहा जाए और आगे भी यही क्रम जारी रहता है, आगे भी यही क्रम जारी रहता है, तो दक्षिण पूर्व को हम क्या कहेंगे? तो भैया मैंने बताया था आपको कि हमारी जो मुख्य दिशाएं होती हैं वो हमारी 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। 4 मुख्य दिशाएं हमारी कौन कौन सी होती हैं? ये भैया हमारी 4 मुख्य दिशाएं। ऊपर की ओर हो गया भैया हमारा उत्तर, नीचे की ओर हो गया हमारा दक्षिण, और भैया हमारे लेफ्ट हैंड पे हो गया पश्चिम और राइट हैंड पे हो गया हमारे पूर्व। ठीक है भैया, अब मुख्य दिशाओं के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि हमारी 4 उप दिशाएं भी होती हैं। तो उप दिशाएं हमारी कौन कौन सी होती हैं? ये हमारी उप दिशाएं होती हैं। ठीक है भैया, ये हमारी उप दिशाएं होती हैं। और उत्तर पूर्व की दिशा को हम क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व दिशा बोल देंगे इसको। ठीक है भैया, उत्तर पूर्व। और दक्षिण पूर्व दिशा को हम क्या बोल देंगे? दक्षिण पूर्व दिशा ही बोल देंगे भैया। ठीक है भैया, दक्षिण पूर्व। बात करते हैं हम पश्चिम के और दक्षिण के बीच की दिशा को। तो हम इन दोनों दिशाओं के बीच की जो हमारी दिशा होगी उसको हम दक्षिण पश्चिम दिशा बोल देंगे। ये हो गया भैया हमारा दक्षिण पश्चिम दिशा। उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा होगी हम उसको बोल देंगे उत्तर पश्चिम दिशा। ये हो गया हमारा भैया उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है भैया, तो अब आते हैं हम सवाल पे। सवाल हमारा क्या है? यदि पूर्व दिशा को दक्षिण कहा जाए, ठीक है भैया, ये है हमारी पूर्व दिशा। ये यदि इसको दक्षिण कहा जाए, ये दक्षिण कह दिया है, और दक्षिण पश्चिम को उत्तर पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को उत्तर पश्चिम कहा जाए, और आगे भी यही क्रम जारी रहता है, आगे भी यही क्रम जारी रहता है, तो हमें बताना है कि दक्षिण पूर्व को हम क्या कहेंगे। ठीक है भैया, दक्षिण पूर्व को हम क्या कहेंगे? तो देखो भैया, यदि पश्चिम को हम पूर्व को हम दक्षिण कह रहे हैं, ये भैया पूर्व को हम दक्षिण कह रहे हैं, तो हम यहाँ घूम जाएंगे भैया 90 डिग्री, और 90 डिग्री घूमेंगे हम क्लॉकवाइज। ठीक है भैया, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में हम 90 डिग्री घूम जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखो, दक्षिण पश्चिम को उत्तर पश्चिम कहा गया, दक्षिण पश्चिम को उत्तर पश्चिम कहा गया, यहाँ भी हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, हम घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे, और यही क्रम आगे हमारा जारी रहता है। तो हम दक्षिण पूर्व को क्या कहेंगे? तो भैया ये है हमारा दक्षिण पूर्व, इसको हम क्या कह देंगे? तो भैया यहाँ से 90 डिग्री घुमा दो यहाँ। ठीक है भैया, जब यहाँ से 90 डिग्री घड़ी की दिशा में हम घुमा देंगे, घड़ी की दिशा में हम 90 डिग्री घुमा देंगे, तो हमारा क्या आएगा? दक्षिण पश्चिम आएगा। ठीक है भैया, और दक्षिण पश्चिम हमारा ये हो जाएगा आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा, और नहीं आया हो तो कृपया एक बार वीडियो पीछे से एक बार देख लीजिएगा ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो चलिए इसी के आधार पर हम दूसरा सवाल कराते हैं। उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। चलो भैया, अगला सवाल हमारा ये है, और सवाल कहता है यदि पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाए और दक्षिण को उत्तर पूर्व कहा जाए तो पूर्व को हम क्या कहेंगे? ठीक है भैया, तो देखो पश्चिम पहला बोला पश्चिम, तो पश्चिम को हम दक्षिण पूर्व तक ले जाएंगे। ठीक है भैया, तो ये हमारा पश्चिम आ गया है। ठीक, अब पश्चिम को हम कहां तक ले जाएंगे? पश्चिम को हम दक्षिण पूर्व लेके जाएंगे। दक्षिण पूर्व हमारा ये एरिया। ठीक है भैया, ये है हमारा दक्षिण पूर्व,
और कहा है कि पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहते हैं। तो ये देखो ये भी भैया क्लॉकवाइज है, वो सॉरी एंटी क्लॉकवाइज आ गया है ये आगे घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में कितना घूम गया है ये। देखो 90 तो हमारा ये है भैया, और जब 90 में से आधी दिशा ये आ गई तो 45 हमारा ये हो जाएगा, मतलब 90 ये 90 डिग्री ये और 45 डिग्री हमारा ये हो जाएगा। तो टोटल हमारा कितना घूमा 135 डिग्री, 135 डिग्री हमारा घूम गया है। ठीक है भैया, 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूम गया है। और इसी प्रकार दक्षिण को बोला है कि उत्तर पूर्व कहा जाता है। तो हमारा भैया दक्षिण दक्षिण हमारा ये है, और दक्षिण को उत्तर पूर्व कहा जाता है। तो ये भैया उत्तर पूर्व। अब ये उत्तर पूर्व है, तो ये हमारा कितना घूमा। ठीक है भैया, ये कितना घूमा हमारा, ये भी 90 और 45 135 डिग्री, 135 डिग्री घुमा। और घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घुमा। तो हमें बताना है कि पूर्व को हम क्या कहेंगे। तो पूर्व दिशा हमारी भैया ये है, इसको हम क्या कहेंगे। तो घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घुमा दो। घड़ी की दिशा में जब 135 डिग्री घुमा देंगे भैया हम, तो कितना आ जाएगा हमारा भैया, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा देंगे तो देखो भैया 90 तो ये आ गया और 45 ये आ गया। ठीक है भैया, ये उत्तर पश्चिम। ठीक है भैया, उत्तर पश्चिम हमारा घड़ी की दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूम जाएगा। तो यहाँ क्या घूमा हमारा 135 डिग्री पर हमारे क्या आया, उत्तर पश्चिम। और ये हमारे क्या है भैया, आंसर। ठीक है भैया, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। तो इसी के साथ चलते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसके बारे में जानते हैं। चलिए भैया, अगला सवाल हमारा ये है। सवाल कहता है ए बी सी डी ई 5 व्यक्ति है। ठीक है भैया, ए बी सी डी ई 5 व्यक्ति हैं, और वो इस प्रकार है कि ए बी के उत्तर में है, सी बी के पश्चिम में है, डी सी के दक्षिण में है, ई डी के पूर्व में है। तो बताइए डी के संदर्भ में ए किस दिशा में है। तो चलिए भैया सवाल को जमाते हैं। सवाल कहता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सवाल यहाँ से, ये तो 5 व्यक्ति बताया सवाल के बारे में। इस सवाल में टोटल 5 व्यक्ति हैं, वो किस प्रकार बैठे हैं ये देखना है। तो भैया ए बी के उत्तर में है। ठीक है भैया, ए बी के उत्तर में है, तो पहले हम लेंगे बी को। ठीक है भैया, ये हमारा आ गया बी, बी आ गया। बताना है कि ए बी के उत्तर में है, मतलब ए जो है बी के उत्तर दिशा में बैठा है। तो ये आ गई भैया हमारी उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में कौन है हमारा, ए। ठीक है भैया, ए हमारा उत्तर दिशा में है। अब बताना है कि सी बी के पश्चिम में है, सी बी के पश्चिम में है। तो सी जो है भैया पश्चिम दिशा हमारी ये है, तो सी हमारा ये आ जाएगा, सी बी के पश्चिम में है और ए बी के उत्तर में है। उसके बाद बताना है डी सी के दक्षिण में है, डी जो है सी के दक्षिण में है। तो भैया ये हमारा सी है, और इसका दक्षिण दिशा जो होगी वो कौन सी होगी, नीचे को होगी भैया। ये इसकी दक्षिण दिशा आ गई है। ठीक है भैया, इसकी दक्षिण दिशा में कौन है, सी सॉरी डी है इसके दक्षिण दिशा में। ये आ गया भैया हमारा डी। और बताना है कि ई डी के पूर्व में है, ई जो है डी के पूर्व में है। तो इसका डी का पूर्व किधर को होगा, इधर को होगा भैया। इधर को जब पूर्व होगा तो क्या आ गया यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हमारा आ गया ई। तो बताना है कि डी के संदर्भ में ए किस दिशा में है। ठीक है भैया, तो हम डी। अब आ जाओ हम दिशाओं पे। तो दिशा हमारी क्या कहती है भैया, यहाँ पे हमने डी बैठा दिया है। तो डी जब यहाँ बैठा दिया हमने, तो ये दिशा हमारी डी की उत्तर, ये आ गई हमारी उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है भैया, ये दिशा आ गई हमारी दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व।
ये दिशा आ गई हमारी, ये हमारी दिशा आ गई दक्षिण पर, ये दिशा हो गई हमारी, सॉरी ये दिशा हमारी हो गई दक्षिण पश्चिम, और ये दिशा हो गई हमारी दक्षिण पूर्व दिशा, और ये दिशा हो गई हमारी उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है भैया। अब इसमें बताना है कि डी के संदर्भ में ए किस दिशा में है। तो भैया ये हमारा डी आ गया ऐसे, यहाँ जो हमारा डी आ गया, तो देखो भैया ए कहाँ है, ये हमारा ये तो है, ये है हमारा ए। अब ये दिशा कौन सी कहलाती है हमारी, देखो भैया ये हमारी दिशा कहलाती है उत्तर पूर्व। ठीक है भैया, ये दिशा हमारी उत्तर पूर्व कहलाती है। तो डी के संदर्भ में ए उत्तर पूर्व दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है भैया, और ये हमारा क्या है आंसर। तो चलिए दोस्तों, इसके जैसा अगला सवाल एक और लेते हैं और उसका आपको आंसर बताना है जल्द से जल्द। चलिए दोस्तों, अगला सवाल हमारा ये है, और सवाल कहता है PQRST 5 गांव हैं। ठीक है भैया, PQRST 5 गांव हैं, और वो इस प्रकार है कि PQ के पूर्व में है और S के उत्तर में है। ठीक है भैया, PQ के पूर्व में है और S के उत्तर में है, RQ के पश्चिम में है, RQ के पश्चिम में है, जो T के दक्षिण में है। ठीक है भैया, तो बताना है कि टी के संदर्भ में एस किस दिशा में है। ठीक है भैया, तो भैया इसमें देखो हमारे 2 पॉइंट नोट कर लो। एक तो भैया आ गया और, ठीक है भैया, ये आ गया और, तो मैंने बताया और के लिए हम पहले वाले के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, और का पहले वाले के लिए हम प्रयोग करते हैं, और एक भैया ये है जो। ठीक है भैया, और जो का प्रयोग हम बाद वाले के लिए करते हैं। ठीक है भैया, वो कैसे करते हैं इसमें आपको बताते हैं। देखो भैया, पी क्यू के पूर्व में है। ठीक है भैया, पी क्यू के पूर्व में है, तो पूर्व में कौन है पी। ठीक है भैया, पी पूर्व में है क्यू के। ठीक है भैया, तो ये हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, पी क्यू के पूर्व में है और एस के उत्तर में है। ठीक है, और का प्रयोग मैंने बताया था पहले वाले के लिए किया जाता, तो हमारा पहला वाला कौन सा है ये। ठीक है भैया, ये। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इसमें कि पी क्यू के पूर्व में है और एस के, ठीक है भैया, तो मैंने आपको बताया था पी क्यू के पूर्व में है। तो भैया देखो पी क्यू के पूर्व में आ गया है, और मैं और का प्रयोग मैंने बताया था, और का प्रयोग पहले वाले के लिए करते हैं। तो पहला हमारा देखो पी है। ठीक है भैया, पी है हमारा, और एस के उत्तर में है, तो एस के उत्तर में कौन है हमारा पी। ठीक है भैया, तो एस हमारा ये आ जाएगा, और एस के उत्तर में हमारा क्या आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा पी। ठीक है भैया, आगे क्या बोला उसने, आगे ये कह रहा है कि आर क्यू के पश्चिम में है, आर क्यू के पश्चिम में है। तो भैया क्यू का पश्चिम कौन सा होगा, ये होगा, और पश्चिम में कौन है आर है। ठीक है भैया, आर क्यू के पश्चिम में है, जो टी के दक्षिण में है। और जो का प्रयोग मैंने आपको बताया था, जो का प्रयोग बाद वाले के लिए करते हैं, और बाद में हमारा कौन सा आया है क्यू आया है। ठीक है भैया, बाद में क्यू आया, तो क्यू, तो सवाल हमारा क्या कहता है कि आर क्यू के पश्चिम में है, जो टी के दक्षिण में है। तो भैया टी के दक्षिण में कौन है, टी के दक्षिण में हमारा भैया क्यू, तो टी हमारा ये आ जाएगा, टी के दक्षिण में आ जाएगा हमारा क्यू, और दक्षिण हमारा ये है। ठीक है भैया, टी का दक्षिण हमारा ये है। तो सवाल कह रिया है जो, तो बताओ टी के संदर्भ में एस किस दिशा में है। ठीक है भैया, मतलब टी के संदर्भ में एस किस दिशा में है, या एस किस दिशा में है टी के संदर्भ में। ठीक है, तो भैया देखो ये देखो ये कौन सी दिशा आ गई हमारी, ये दिशा आ गई हमारी ये वाली।
ठीक है भैया। और इस दिशा को हम क्या बोलते हैं, जब इसको हम दक्षिण बोलेंगे, इसको उत्तर बोलेंगे, इसको पश्चिम बोलेंगे, इसको पूर्व बोलेंगे, तो इस दिशा को हम क्या बोलेंगे, इसको भैया हम दक्षिण पूर्व दिशा बोल देंगे। ठीक है भैया, दक्षिण पूर्व दिशा बोल देंगे। और टी के संदर्भ में एस दक्षिण पूर्व दिशा में है। ठीक है भैया, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा। ठीक है भैया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल मैं आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसको आप ध्यान से देखना और बड़ा मजा आएगा करने के बाद उसको देखना। आप बहुत अच्छी ट्रिक है, एक बार दिमाग में फंस गई तो यकीन मानना सवाल 10 सेकंड में करोगे आप। चलो भैया, तो देखो सवाल हमारा ये है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 30 मीटर जाता है। ठीक है भैया, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 30 मीटर जाता है, फिर पूर्व ओर मुड़ता है और 40 मीटर जाता है। ठीक है भैया, फिर पूर्व ओर मुड़ता है और 40 मीटर जाता है, फिर उसके बाद वह दाएं ओर मुड़ता है और 20 मीटर जाता है। तो फिर से वह दाईं ओर मुड़ेगा और 40 मीटर चलेगा। तो बताना है कि उसके प्रारंभिक स्थान से, मतलब प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। तो बताना है कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो भैया देखो, अब आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ट्रिक हमारी कुछ ऐसे कि इसमें कुछ कुछ मतलब कि मोस्ट लाइन है जो आपको फोकस करना पड़ेगा उन पर। ठीक है, देखो भैया, जैसे हमारी दिशा है, दिशा का देखो पूरब का देखो, जैसे ये पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा का संबंध जो रहेगा वो हमारा पश्चिम दिशा से रहेगा। ठीक है भैया, ये पश्चिम, पूर्व दिशा का संबंध पश्चिम दिशा से रहेगा। और उत्तर दिशा का संबंध जो रहेगा, लो मैं पूरा लिख देता हूं, उत्तर दिशा का जो संबंध रहेगा वो दक्षिण दिशा से रहेगा। ठीक है भैया, पहला पॉइंट तो हमारा ये है कि पूर्व का और पश्चिम का संबंध है, उत्तर का और दक्षिण का संबंध है। ठीक है भैया, एक हमारा पॉइंट ये हो गया है। ठीक है भैया, दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि देखो 10 मीटर पूर्व, ठीक है भैया, और 10 मीटर पश्चिम, अगर ये दूरी हमें दक्षिण पूर्व में और पश्चिम में मिलती है तो ये भैया कट जाएगी। ठीक, बात करते हैं हम 10 मीटर पूर्व और 5 मीटर पश्चिम। ठीक है भैया, तो ये दूरी हमारी घट जाएगी, तो हमारा आ जाएगा 5 मीटर पूर्व। ठीक है भैया, इसी हिसाब से हम दक्षिण उत्तर और दक्षिण की बात कर लेते हैं। 10 मीटर, देखो संख्या 10, मतलब संख्या 10 से ही मतलब नहीं है, संख्या तो कितनी भी हो सकती है। देखो मेरा समझाने का मतलब तरीका बस यही है कि मैं कम संख्या ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ 10 की जगह 15 भी ले सकता हूँ, 20 भी ले सकता हूँ, 25 भी ले सकता हूँ, 35 कितनी भी ले सकता हूँ। ठीक है, देखो 10 मीटर हमारी, 10 मीटर अगर हमारा दक्षिण है और 10 मीटर हमारा उत्तर है, तो ये संख्या हमारी कट जाएंगी। ठीक है भैया, और बात करें हम 10 मीटर, 10 मीटर हमारा दक्षिण हो गया और 5 मीटर हमारा उत्तर हो गया, तो हमारा 5 मीटर उत्तर बच जाएगा। ठीक है भैया, और मैंने आपको बस इतना ही ध्यान रखना, लेकिन एक मतलब एक ऐसी मतलब लाइन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो बात करें हम पूरब की, अगर ये पूर्व है, ये पूर्व है और ये उत्तर है। ठीक है भैया, पूर्व हमारा 3 दिया है और उत्तर हमारा 4 दिया है, तो भैया ऐसा कभी जोड़ना मत। ठीक है, जोड़ना मत, अरे ये जुड़ेगा भी तो भैया इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है भैया, इस पे वर्ग चढ़ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय का हो जाएगा। और हम इसको जोड़ने की बात करेंगे तो
जोड़ने की अगर हम बात करेंगे तो इन दोनों को वर्ग करके जो दिशा हमारी बनेगी वो हमारी उत्तर पूर्व दिशा हमारी बनेगी। लेकिन ये सवाल में बहुत कम हमें देखने के लिए मिलेगा, और मिलता भी है लेकिन इतना नहीं, बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। जहाँ तक है कि मैं सिर्फ यूपी पुलिस के लिए पढ़ा रहा हूँ और यूपी पुलिस में ये नहीं आएगा, लेकिन जितना आएगा इतना पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है भैया, तो अब बात करते हैं हम सवाल की तरफ। सवाल हमारा ये कहता है, देखो सवाल में बताया था मैंने उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। ठीक है भैया, मैंने बताया था आपको उत्तर का संबंध दक्षिण से है और पूर्व का संबंध पश्चिम से है। ठीक है भैया, अब सवाल ने ये कहा है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चला और 30 मीटर चला वो। ठीक है, तो उत्तर दिशा में हमारा कितना चल गया, 30 मीटर। ठीक है भैया, 30 मीटर जाता है, फिर उसके बाद में पूर्व और मुड़ता है और 40 मीटर जाता है। ठीक है, तो पूर्व दिशा हमारी ये आ गई और हमारा 40 मीटर ये आ गया। ठीक है भैया, ये हमारा 40 मीटर हो गया और ये उत्तर दिशा में हमारा 30 हो गया। ठीक है भैया, फिर उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। तो मैंने आपको बताया, देखो भैया ये है, ये है उत्तर, ये है पश्चिम, ये है पूर्व और ये है दक्षिण। अब हमें मोड़ना है, लास्ट में हमारा कहा गया पूर्व की ओर मुड़ता है 40 मीटर, फिर उसके बाद वह दाएं मुड़ता। तो भैया देखिए हमारा पूरब ये है, और पूरब के अगर हम दाएं की बात करें तो पूरब का दायां हाथ कौन सा, दायां यही तो होता है ना। तो पूरब का दायां मतलब दक्षिण दिशा में चलेगा वो, और दक्षिण दिशा में कितना चलेगा वो, दक्षिण दिशा में 20 मीटर गया। पूरब से दाएं मुड़ने का मतलब है कि दक्षिण दिशा में 20 मीटर जाता है, फिर उसके बाद दाएं मुड़ता है। तो भैया देखियो, दक्षिण से दाएं अगर हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम, पश्चिम। ठीक है भैया, इसका जो दाया होगा, इसका दाया भैया हमारा होगा पश्चिम, और पश्चिम दिशा में कितना गया, पश्चिम दिशा में वह 40 मीटर चलता है। ठीक है भैया, कितना चला, 40 मीटर चलता है। ठीक है भैया, ये आ गया हमारा 40 मीटर। ठीक है, अब सवाल में मैंने बोला था जिसकी दिशाएं बराबर होती हैं, संबंध हमारा पूरब से पश्चिम से है। देखो पूरब और पश्चिम हमारे समान है तो ये कट जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं हम उत्तर की और दक्षिण की। तो भैया देखो उत्तर और दक्षिण मैंने आपको बता दी, 30 में से अगर हम 20 निकालेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 10 मीटर उत्तर, और ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है भैया, तो भैया आशा करता हूं कि आप लोगों को ये ट्रिक हमारी समझ में आई होगी। और अगला सवाल भैया आप करके दिखा दोगे मात्र 10 सेकंड में। तो देखो अगला सवाल हमारा ये आता है, चलिए भैया अगला सवाल हमारा ये है। सवाल कहता है कि मोहन उत्तर दिशा में 50 मीटर चला। ठीक है भैया, मोहन उत्तर दिशा में 50 मीटर चला, उसके बाद वह बाएं मुड़ा और 35 मीटर चला। ठीक है भैया, उसके बाद वह बाएं मुड़ा और 35 मीटर चला, फिर से वह बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। ठीक है भैया, फिर से बाएं मुड़ता है, 40 मीटर चलता है, फिर एक और बार बाएं मुड़ा, मतलब फिर और एक बार और बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला। ठीक है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। ठीक है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। तो बताना है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। ठीक है भैया, तो मैंने जो आपको मेथड बताया था पीछे, वही यूज करना है। सबसे पहले हमें उत्तर लिखना है। ठीक है भैया, उसके बाद हमें लिखना है पूरब, उसके बाद लिखना है हमें दक्षिण, और उसके बाद लिखना है हमें पश्चिम। ठीक है भैया, अब यहाँ देख लो, मोहन उत्तर दिशा में 50 मीटर चलता है। ठीक है भैया, मोहन उत्तर दिशा में 50 मीटर चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है। ठीक है, तो ये भैया हम दिशा, यहाँ दिशा देख लो, ये हो गया हमारा उत्तर, ये हो गया हमारा पूर्व, और ये हो गया हमारा दक्षिण, और ये हो गया हमारा पश्चिम। ठीक है भैया, अब जब उत्तर दिशा में पहुंचने के बाद वो बाएं मुड़ेगा, तो बाएं किधर को मुड़ेगा, पश्चिम दिशा में मुड़ेगा। ठीक है भैया, उत्तर दिशा में जाने के बाद जो बाएं मुड़ेगा वो मुड़ेगा पश्चिम दिशा में,
और पश्चिम दिशा हमारी कहाँ है, पश्चिम दिशा ये है, कितना चला 35, ठीक है भैया 35 मीटर चलता है। फिर उसके बाद बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। तो भैया देखियो पश्चिम में जाने के बाद वो बाएं कहाँ हो जाएगा, दक्षिण में तो होगा, ठीक है तो दक्षिण में कितना आ जाएगा वो 50, ठीक है भैया 50 आ गया। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, ठीक है भैया। तो दक्षिण का दाया कहाँ, पश्चिम, ठीक है भैया पश्चिम में, दक्षिण से जब दाएं जाएगा वो तो पश्चिम में जाएगा, पश्चिम में कितना जाएगा 10 मीटर, ठीक है भैया तो ये आ गया 10 मीटर, ठीक है। अब यहाँ देख लो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है भैया तो ये हमारा 50 दक्षिण पश्चिम कट जाएगा, हमारा बचेगा क्या हमारा, ये तो हमारा 0 है और ये हमारा कितना भैया 45, ठीक है तो भैया 45 मीटर 45 मीटर और कौन सी दिशा होगी हमारी, वो होगी दिशा हमारी पूर्व दिशा, और यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है भैया। चलिए दोस्तों सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी और उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, ठीक है भैया। सवाल में हमने देखो भैया ये वाली लाइन हमारी मिस हो गई थी, ये वाली, ठीक है जिस कारण सवाल सही नहीं कर पाए हैं। तो भैया इस लाइन को अभी ले लेते हैं हम शुरू से सवाल बताते हैं। देखो सवाल हमारा ये, मैंने आपको सवाल तो मैंने बता ही दिया है, तो एक बार पढ़ देखो। मोहन उत्तर दिशा में 50 मीटर चला, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, ठीक है भैया 35 मीटर चलता है। फिर उसके बाद बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, ठीक है फिर से एक बार बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। तो अंत में वह दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। तो बताना है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी एवं किस दिशा में है। तो बस वही पिछला वाला मेथड लगा दो, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ठीक है भैया। अब उत्तर दिशा में देखो कितना चला हमारा 50, ठीक है भैया उत्तर दिशा में हमारा 50 चला, पश्चिम पूर्व पश्चिम। अब उत्तर दिशा में 50 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है, ठीक है भैया उत्तर दिशा में चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। तो उत्तर का बायां कौन सा होगा, पश्चिम, और पश्चिम में कितना चलेगा भैया, पश्चिम में चलेगा हमारा कितना आ गया 35 मीटर। उत्तर में चलने के बाद वह 35 मीटर आ गया। फिर से वह बाएं मुड़ता है, ठीक है तो पश्चिम का बायां कौन सा होगा, दक्षिण, ठीक है भैया पश्चिम का बायां दक्षिण होगा। दक्षिण में कितना चला 40, ठीक है भैया दक्षिण में 40 चलता है। फिर से वह बाएं मुड़ता है, तो फिर से बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा तो किधर को चलेगा, बाएं मुड़ेगा तो पूर्व दिशा में चलेगा, और पूर्व दिशा में कितना चलेगा 50 मीटर, ठीक है भैया 50 मीटर चलेगा। अंत में वह दाएं मुड़ता है। तो भैया देखियो पूरब का दाया कौन सा होगा, दक्षिण तो होगा ना। तो अंत में वह दाएं चलता है और 10 मीटर चलता है, ठीक है। अब यहीं से आंसर निकाल दो। देखो इसका संबंध इससे कर दो और इसका संबंध इससे कर दो, ठीक है। देखो भैया उत्तर और दक्षिण, देखो ये 50 तो ये है ही, और 40 और 10 50 ये आ गया, कट जाएगा भैया ये कट जाएगा। तो बचा कितना हमारा, पूरब बचा और पश्चिम बचा, ठीक है। अब पश्चिम ज्यादा है पूरब कम है, तो अब 50 में से हम 35 निकालेंगे, 50 में से हम 35 निकालेंगे तो वही इधर लिख दिया मैंने पूर्व पश्चिम, ठीक है। ये कितना है 50 और ये कितना है 35। तो हमारा जो बचेगा, हमारा बचेगा 15 मीटर पूर्व, ठीक है। और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है 15 मीटर पूर्व, और यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में ये क्लास आई होगी, और नहीं आई हो तो कृपया एक बार करके
वीडियो रिवर्स करके देख लेना ताकि अच्छे से समझ सको। तो भैया क्लास खत्म करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और भैया यदि आप पुराने हैं तो कृपया लाइक और कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ में भैया अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।